नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। क्या आपने इतिहास में कभी हमारी संसद में जो सांसद होते हैं उन पर एक तरह से कहें कि नकेल कसने के लिए मार्शलों को भागते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा। मैंने तो नहीं देखा है, और अगर ऐसा हुआ भी है तो ऑफ द रिकॉर्ड हुआ होगा। जी हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमें पता नहीं चलती हैं, और जो कल हुआ वो आश्चर्यचकित कर देगा। आप सबने देखा कि किस तरह से अमित शाह ने एक बड़ा बिल पेश किया, जिसके तहत अब ये कहा जा रहा है कि यदि कोई मंत्री या प्रधानमंत्री भी होगा और वह करप्ट है और उस पर 5 साल तक की कैद हो सकती है और 1 महीने से ज्यादा जेल में वो है, यानी 30 दिन से ज्यादा जेल में है, तो वो सीधे तौर पर अपने उस पद पर बैठने योग्य नहीं रह जाएगा। आपने आखिरी बार देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल, मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने आखिरी बार किस तरह से देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी पर बैठे रहे और उन्होंने तब तक इस्तीफा नहीं दिया जब तक वो जेल से बाहर नहीं निकले। यानी कि उनका एक तानाशाही रवैया था, और ऐसे हमारे देश के तमाम नेताओं के तानाशाही रवैये पर एक बड़ा हथौड़ा अमित शाह ने, या फिर कहे कि भारत सरकार ने, रख दिया है। इस पूरी खबर से आप परिचित होंगे, इस पर हम ज्यादा डिटेलिंग नहीं देते हैं। सबसे पहले उस वीडियो को दिखाते हैं जब अमित शाह ये सब कुछ बोल रहे थे, उन पर कैसे कागज उछाले गए, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मार्शल दौड़े और उन पहले बैठ जाओ माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए, तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर तो देखा आपने अमित शाह पर, आपने जो ये अभी फेंका गया कागज देखा है, ये महज कागज का टुकड़ा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि क्या बात है, गृह मंत्री कुछ पढ़ रहे थे, पीछे से हल्का पेपर ही तो फेंका गया। लेकिन हमारे इस लोकतंत्र में अगर एक छोटा सा पेपर भी गृह मंत्री के ऊपर फेंका जाता है तो वो बहुत बड़ी एक तरह से कहें कि शर्मनाक बात है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया अपने तरह से इस खबर को दिखा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि वहां पर भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, गृह मंत्री को भी वहां पर मार दिया जा रहा है। अब जरा सोचिए कि हमारा विपक्ष जो कर रहा है उससे पाकिस्तान भी मजे ले रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, हम यहां पर किसी सत्ता पक्ष की पैरवी करने नहीं बैठे हैं, बल्कि सच की तह तक जाने बैठे हैं। इसलिए आपको बता दें कि जो ये बिल पूरा आया है, इसमें कुछ नकारात्मक खामियां भी हैं। जैसे विपक्ष तमाम आरोप लगाता रहता है कि ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी जेलों में ठूस देती है और उस पर गलत आरोप लग जाते हैं। उसके बाद जब वह आदमी टूट जाता है तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है। इसमें गलत भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लेकिन अगर हम इस पूरे इतिहास को देखें, इस पूरे ट्रेड को देखें, तो पिछले कई
सालों से ऐसा होता आया है। हमारे पास बहुत सारे केसेस की लिस्ट है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया है। कांग्रेस जब से सत्ता में आई उसने ही रूल बनाया, उसने ही नियम बनाया, सब कुछ उसने किया। लेकिन एक आम जनता, आम जनमानस जो है वो इससे हटकर सोचता है। आम जनमानस इससे हटकर इस तरह सोचती है कि अब अगर कोई उसके खिलाफ कुछ कार्य कर रहा है, मान लीजिए आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, वो बाबू आपकी नहीं सुनता, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे वो नेता जिम्मेदार हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं और जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बकैती करनी आती है। जी हाँ, अब उन मंत्रियों पर, उन नेताओं पर नकेल कसी जाएगी, यही है। हर आम आदमी ये बोलता आया है कि अगर नेताओं पर केस हो जाता है तो उनका कुछ नहीं होता। आम आदमी चप्पल भी चुरा ले तो उसको जेल भेज दिया जाता है। अब जरा सोचिए कि इस पूरे बिल से आम आदमी का सेंटीमेंट कितना जाएगा। क्या विपक्ष को वाकई राजनीति करना नहीं आती? क्या वाकई आम आदमी इस बात से सहमत होगा कि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ईडी को चला रहे हैं, सीबीआई को चला रहे हैं? बार बार बोला गया झूठ सच हो सकता है, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि जिस तरह से हमारे देश में नेता लोग अपनी मनमानी करते हैं, कोई भी अपराध करने से चूकते नहीं हैं, इस पर बहुत बड़ा लगाम लगेगा। अगर हम इस पूरे सिस्टम को या फिर कहें कि सिर्फ इस बिल को ही खंगालते हैं, इस बिल पर सर्जरी करते हैं, तो हमको जो मिलता है वो काफी सकारात्मक जो है देखने को मिलता है। कुछ नकारात्मक है, वो मैंने आपको बता दी। सकारात्मकता ये है कि अब कोई व्यक्ति गलत काम करने से 100 बार बचेगा। और हम आपको बता दें, अभी भी बाबा साहब अंबेडकर जो बार बार दावा करते हैं विपक्ष के लोग, तो बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान में इतना दम तो है कि किसी को बेवजह जेल नहीं भेजा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट नहीं खरीदी जा सकती, विपक्ष का हर नेता नहीं खरीदा जा सकता, विश्व का हर नेता नहीं खरीदा जा सकता। अगर खरीदा जा सकता था तो ट्रंप हमारे ऊपर 50% टैरिफ नहीं लगाते। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दरअसल अगर कोई भी नेता, कोई भी मंत्री करप्ट होता है तो सीधे उसकी कुर्सी जाएगी। यानी कि अब वो ये सोच और समझ कर करप्शन करेगा कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो हमको नहीं छोड़ेंगे। तो कम से कम अगर सेंट्रल में किसी की सरकार होती है और अन्य राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं, तो ये बात तो सामने नहीं आएगी कि कहीं पर करप्शन हो गया, कुछ हो गया। क्योंकि करप्शन शुरू होता है अगर, तो वो मंत्री से शुरू होता है, उसके बाद नीचे बाबुओं तक आता है, यानी कि सरकारी ऑफिसर्स तक आता है, आईएएस ऑफिसर्स तक जाता है, पीसीएस ऑफिसर्स तक जाता है। अगर इसकी जड़ ही ऊपर से खत्म कर दी गई तो ये आप समझ लीजिए कि कितना आसान होगा इस पूरे भ्रष्टाचारी सिस्टम को खत्म करना। इसको लेकर कई लोग अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि नकारात्मकता तो है। नकारात्मकता तो तभी शुरू हो जाती है जब मनुष्य का जन्म होता है। जी हाँ, वो कुछ ना कुछ नकारात्मक सोचने लगता है जब से वो बालिग होता है, या फिर नाबालिग भी कई बार जो है जुर्म किए जाते हैं। हम कोई फिलॉसफी पे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई बात है। इसको आप फिलॉसफी ना समझें। सच्चाई ये है कि जब तक डंडा नहीं पड़ता तब तक कोई नहीं सुधरता। जरूरी नहीं है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि बाद में इंडी गठबंधन या कांग्रेस की सरकार आए, तो ये जो कानून है वो भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होगा। अगर पिछले कई सालों से, लगभग 60 सालों से कांग्रेस जब से सत्ता में है, अगर वह ये कर रही होती, ऐसे कानून लाई होती, तो शायद हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन कुछ कांग्रेस ने काम किए हैं, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कानून कांग्रेस की देन है, जिससे आज हम जो है क्या हो रहा है सरकारी विभागों में इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें भी लूज फॉल है। इसी तरह का लूज फॉल अन्य
किसी भी चीजों में नहीं होनी चाहिए। लूज फॉल ये है कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप सारी जानकारियां नहीं प्राप्त कर सकते, यानी कि आपको अधिकारी घुमा सकते हैं, आपको अधिकारी वहां पर जो है एक तरह से कहें कि आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बने रहें, बहुत बहुत